आज के सेशन में क्या है। आज का चौथा दिन है स्टॉक मार्केट का। कवर कर लिया आ रहे हैं सीधे। बेसिक बेसिक चीजें कवर कर रहे हैं। 4 दिनों पे आप यहाँ पे भी सीख कि मतलब क्या होता है। तो बेसिक का फॉर्म बता देता हूँ। फॉर्म में स्टॉक एक नेशनल स्टॉक एक का पुराना स्टॉक शेयर मिलते हैं। बताता हूँ कैसे। जस्ट एग्जांपल के लिए आप पुराने काउंटर थे, जो काउंटर यहाँ पर टिकट मिलते थे। तो देखना है टिकट चाहिए। ये पहला काउंटर, एक दूसरा काउंटर, यहाँ पर एक लाइन लगी, लाइन खड़ी। जिनको टिकट चाहिए लाइन पर खड़े रहेंगे। फिर सिनेमा में जाए। शेयर मार्केट में होते थे ना, पेपर मिलता था ना, बीच में जो है ब्रोकर है, सिनेमा के ब्रोकर है, ब्रोकर रहते हैं। डायरेक्टली हम बीएससी से शेयर नहीं ले सकते। तो हमारे बीच में एक ब्रोकर रहता है और पास क्लाइंट रहते हैं। हम क्लाइंट है, ब्रोकर को कांटेक्ट कर, ब्रोकर को पूछे कि टाटा स्टील तुम्हारे पास है, रिलायंस के शेयर तुम्हारे पास है, तो भी है वो वाला। तो ब्रोकर बोलता है कि हाँ मैंने कल ही बीएससी से लिए थे, तो मेरे पास बीएस टाटा के 100 शेयर है, रिलायंस के 200 शेयर है। क्लाइंट बोलता है कि एक काम करो, टाटा के मुझे 50 शेयर दे दो और रिलायंस के मुझे 100 शेयर दे दो। मतलब क्या किया की तरफ से क्लाइंट ने क्या लिया, कंपनी के शेयर ले, पेपर के फॉर्म में। पुराने जमाने में पेपर के फॉर्म में शेयर्स की बाइंग और सेलिंग होती थी। जब जमाना नहीं था, पेपर फॉर्म में होता था। आपको ये पूरा कवर करना है। आप स्कैम देख सकते हो पर अगर आपने ये वेब सीरीज देख ली तो बहुत हो जाएगी इसके बारे में। इससे मिले, पूछ के देखो कि स्कैम की। वो 8 घंटे की वेब सीरीज है, उसे देख लो। कंसेप्ट आपको समझ आ जाएगी। और नहीं है। और अगर लिंक नहीं मिली आप मुझे कांटेक्ट कीजिए, आपको कहीं से लिंक ढूंढ के आपको शेयर कर दूँ, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। मैं अपने टेलीग्राम ग्रुप में डाउनलोड करके शेयर कर दूंगा, आपकी रिक्वेस्ट हो तो देख, ब्रोकर का मतलब समझ तो बता दिया। और लॉन्ग में जाते, अगर मुझे रेंट पे घर चाहिए सिटी में, फ्लैट चाहिए 1 BHK, तो नहीं है, मैं कोई कोई भी सिटी में मैं नया हूँ, लेकिन मेरे दोस्त का ब्रोकर पहचान का है। अरे मेरे दोस्त पहचान का है, उसके ब्रोकर मेरे दोस्त को कॉन्टैक्ट नंबर कॉल करके के लिए सबको बोलता है कि हाँ मेरे, वो इस घर के कागजात देता है या फिर
आधार कार्ड टाइप वो वन बी के रेंट पे या फिर बेचना भी है इसे। फिर देखता हूँ, वेरीफाई करता हूँ और फिर इसे रेंट पे ले लेता हूँ। तो कहाँ से हमें मिला ये घर का? ब्रोकर की तरफ। बीएससी और एनएससी में शेयर्स पड़े रहते हैं, वहां से ब्रोकर शेयर्स लाते हैं, ब्रोकर अपने शेयर्स देते हैं। पुराने जमाने में पेपर था, बॉन्ड था, क्या था कि टाटा का शेयर है, वहां पर 100 रुपए का मिल रहा है, 100 रुपए का शेयर वो बेच देता था। अभी क्या है, अभी बीच में है डिमैट अकाउंट, बीएससी के बाद ब्रोकर के पास अकाउंट, पास बाद क्लाइंट। मतलब ब्रोकर बीएससी को कांटेक्ट करेगा, बीएससी से शेयर लेगा, के ऐप में लेगा, वहां से डीमेट अकाउंट में जाएगा, क्लाइंट के डीमेट अकाउंट पर वो शेयर दिखाएगा। अभी ऑनलाइन ट्रांजैक्शन चलता है। और पुराने ज़माने में जब पहले तब क्या होता था कि पेपर का तो फॉर्म था ना, तो 7 से 8 दिन लग जाते थे कोई भी शेयर्स अपने नाम करने। भी तुरंत आप बाय कर सकते हो, सेकंड्स में सेल भी कर सकते हो। जैसे मैंने आप ऑफलाइन बताया कि मैंने बाय किया और सेल करना है, या अगर सेल करना है और अगर मुझे सेल करना है तो मुझे क्लाइंट ढूंढने की ज़रूरत नहीं या बायर ढूंढने की ज़रूरत नहीं। मैंने बाय किया और ये सेल मैं सेल करना चाहता हूँ, तो मुझे अगर सेल करना है, मैं तुरंत सेल पे क्लिक करूँगा। जो भी बायर लेना चाहता है उसके डीमैट वो शेयर चला जाएगा। ये ऐसा मान लीजिए मेरा डीमैट अकाउंट है, आपका है, आपका डीमैट अकाउंट, तो आपको बेचना है, मतलब आप तो शेयर से सेल करना है, मुझे इसे बाय करना है, आप सेल करना, बाय करना है। तो जब आप सेल करोगे, आपके 100 शेयर मेरे पास आ जाएंगे। अगर मुझे 100 चाहिए तो मैं 100 ले लूँगा, और अगर मुझे 90 चाहिए तो 90 मेरे पास आ जाएंगे। 10 जो होंगे किसी और को चले जाएंगे। मान लीजिए मुझे 50 चाहिए तो मेरे पास इस 100 में से आ जाएंगे और को चले, ठीक है। बाइंग और सेलिंग रहते हैं अभी डीमैट अकाउंट, आपने आप देखते हो। तो आपको बीएससी एससी और ब्रोकर का मतलब समझ आ गया और नो? प्रेस करके बताइए। तो आगे चलते हैं। बीएससी समझा दिया, अभी समझा दिया, आपको कोई इश्यूज नहीं कि हम आगे बढ़ेंगे। देखो, दो टाइप के एनालिसिस होते हैं, फंडामेंटल होता है, टेक्निकल। दो टाइप के फंडामेंटल एनालिसिस, टेक्निकल। हैंडराइटिंग मेरी खराब आएगी क्योंकि मैं माउस से ड्राइंग करता हूँ। तो दो टाइप के फंडामेंटल एनालिसिस, और अभी नाम पे मत जाना, दोनों बहुत सिंपल है, समझेंगे फंडामेंटल क्या है। पता क्या है, आप हर रोज फंडामेंटल एनालिसिस करते हो, तो मैं बताता हूँ। अगर आप मार्केट में जा रहे हो सब्जी लेने, क्या देखते हो?
तो मैसेज मार्केट में जाते हो, क्या क्या देखते हो? कोई एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट बता सकते हो? क्या देखते हो करके भी बता सकते हो? नहीं नहीं, कोई अगर आपको सब्जी लेनी है तो क्या आप उसका क्या देखोगे? क्या भाव देखो, प्राइस देखोगे, और आपने बताया आप प्राइस देखोगे, मार्केट प्राइस देखो, क्वालिटीज देखो, और साइज देखोगे। तो बड़ा ऑनियन लेना, छोटा, फिर दो टाइप के ऑनियन है, तो रेड कलर का और एक वाइट कलर का, कौन सा लगता है? रेड कलर का, तब रेड यूज़ करते हो, यूज़ नहीं करते। तो जैसे आप वेराइटीज देखोगे, बात जो ऑनियन चाहिए वो लोगे, फंडामेंटल एनालिसिस के पहले आओगे, आप क्या देखोगे? कपड़े का भाव देखोगे, भाव, प्राइस के बाद क्वालिटी देखो, बाद का रेंज देखोगे, रेंज में आ रहा है, का ब्रांड देखोगे, ब्रांड देखने कौन सी दुकान पे आप ले रहे हो, शॉप, और अगर आपको शॉप पे लग रहा है, आप दूसरी शॉप पे जाओ, जहाँ पर आपको सस्ता मिलेगा वहाँ पर आप उसे ले लोगे। अगर आपको ना मिला, आप 2 नंबर की शॉप पे जो सस्ता मिल रहा है तो वहाँ पर आप ले लो। तो कोई ऐसे ही स्टॉक मार्केट में दो टाइप के एनालिसिस होते हैं, फंडामेंटल एनालिसिस होता है, टेक्निकल एनालिसिस। आपको बता रहा हूँ कि होता क्या है। देखो, कोई भी अगर आपको कंपनी चूज करनी है, मान लीजिए ऑटो कंपनी, ऑटो कंपनी, तो अगर आपको एनालिसिस, आप कौन कौन सी कंपनी बारे में स्टडी करोगे? टाटा मोटर, बाद मारुति, बाद मोटोकॉप, ओला, थर, बार, बहुत सारे देखोगे। टागोर और टाटा, टाटा का ब्रांड है, मारुति सुजुकी, मोटो का, टाटा, तो सारी कंपनी आप एक स्टडी करोगे, का रिजल्ट जो अच्छी क्वालिटी, जो अच्छी आपको देगी, वो कंपनी आप बाइक या कार खरीद लो, राइट? आप मैं आपको अब कार कौन सी लेनी है, और कंपनी में हमें इन्वेस्ट करना है, तो उस कंपनी का हिस्ट्री देखना पड़ेगा। टाटा ने पिछले 5 सालों में कैसे रिजल्ट दिया, कैसे रिजल्ट दिया, आपने कैसे, ओला ने कैसे रिजल्ट दिया, कौन सी कंपनी बढ़िया है, का प्रॉफिट बेटर है, या फिर हीरो मोटोकॉप का, टाटा अच्छा प्रॉफिट दे रहे, आप टाटा को चूज करो। सारी कंपनियां फोर व्हीलर ही बेच रही है, लेकिन जो अच्छी अर्निंग देगी या फिर देगा, कंपनी में हम इन्वेस्ट, कंपनी का एनालिसिस करने के लिए आपको बहुत सारे टर्म्स देखने पड़ते हैं,
जैसे कि पी रेशियो, ये क्या है मैं आपको नहीं बताऊंगा। उसके बाद पीबी रेशियो एनालिसिस से क्या बोलते हैं फाइनेंशियल रेशियो, तो लॉन्ग टर्म के लिए काम में आता है, हमें करना नहीं फिलहाल, ज़्यादा फोकस ग्रोथ कम, ग्रोथ बात प्रॉफिट, सालाना कितना प्रॉफिट कम, बात बैलेंस शीट, बात और भी बहुत कुछ है का स्टडी करके पता चलता है। फिर उसके बाद हम उस टेस्ट करते ग्रोथ देखते, फिर लायबिलिटीज देखते मतलब कितना बात ज़्यादा है तो कम, ज़्यादा प्रॉफिट, लायबिलिटीज कम है, डेप्ट अगर ज़्यादा है तो लोन ज़्यादा है, कर्ज ज़्यादा है, 10-15 आप आपको है तो आप किताबें पढ़ते फंडामेंटल पढ़नी है कि हम फंडामेंटल लॉन्ग टर्म होल्ड करें, ये हम चूज वाले ग्राफ का स्टडी, तो आपको मैंने दिखा चार्ट ऊपर जा रहा है, चार्ट नीचे आपने स्टडी कर लिया कि चार्ट ऊपर जाता है, कैसे नीचे जाता है, नीचे जाता है, क्यों एक ही रेंज में घूम, फिर ऊपर नीचे क्यों होता है, क्यों गिरता है, इस तरह से पता चल गया, तब आप टेक्निकल एनालिसिस करना सीख गए ऐसा समझ लो। अपने ट्रेडिंग कर आ जाएगा। ट्रेडिंग का मतलब क्या होता है, व्यापार। तो यहाँ पे शॉर्ट रील अपलोड किया था, आपने आप देख सकते हो। तो कोई भी हम सब्जेक्ट या फिर लेते लेकर किस और को भेज देते, तब मान लीजिए पत्थर लिया या मैंने और को सेल कर दिया, पर्सन से लिया और दूसरे सेल कर दिया, ये हम ट्रेडिंग कहेंगे। कोई बताए अगर एक पर्सन हो और एक पर्सन के पास टाटा का शेयर है, पास नहीं है, तो मैं इससे लूंगा टाटा का शेयर को बेच दूंगा, तो मैंने क्या किया, ट्रेडिंग किया। तो आपको समझ में आ गया होगा कि फंडामेंटल क्या होता है, होता है मैं आपको उसका ग्राफ दिखा, तो हम चार्ट देख रहे हैं, ये ऊपर जा रहा है, रेड ग्रीन बना रहा है, हम कहते हैं टेक्निकल, तो आपको आ जाएगा, कि हम धीरे धीरे समझेंगे। टेक्निकल करना कल्ट है स्टार्टिंग के लिए फेज में, सादा चार्ट के साथ प्रैक्टिस करें और फंडामेंटल आप करते आ रहे हो, सिर्फ आपके बाद आपको थोड़ा एक्सपीरियंस लेना है, तब जाके आपको फंडामेंटल आ जाएगा। और मैंने कुछ फंडामेंटल नहीं है, सिर्फ चार्ट पे चार्ट मार्केट ऊपर जाने वाला है या फिर पता चल जाता है, और दोनों में बहुत सारा डिफरेंस है, वो भी मैं आपको बताऊंगा। यहाँ तक आपको समझ में आ गया, यस और नो? अगर आपको डिफिकल्ट लगता है, आपको डिफिकल्ट लगता है तो मुझे और स्टार्टिंग का कल कवर कर लेना,
ताकि आगे चले जाएंगे और टॉपिक छूट जाएगा, समझ में नहीं आएगा। तो देखो, तो हम यूट्यूब पर सीख रहे हैं ना कि कोई भी वीडियोस देख लो, किताबें, एजुकेशन मिलता है। स्टॉक स्टॉक मार्केट देता हूँ, स्टॉक मार्केट कोई पर्टिकुलर, जब मैं पढ़ रहा था या फिर इस बारे में लर्निंग कर रहा था, तब मुझे कोई प्रॉपर सोर्स, तो मैं 8-8 9 घंटे वीडियोस देखता था और मुझे पता नहीं पहला वीडियो कौन सीक्वेंस के हिसाब से। तो क्या है ना, किताब है, फटा हुआ है, मतलब इस हर एक पन्ना अलग अलग जगह बिखरा हुआ है। तो कभी मेरे हाथ में 10वां पेज आएगा या फिर 15वां पेज आएगा या फिर ये जो 200 नंबर का पेज आएगा। तो ऐसे रैंडमली मेरी पढ़ाई हुई, ज़्यादा टाइम लगा और लगभग 1 साल मेरा इस स्टॉक मार्केट की पढ़ाई में चला। प्रॉपर एज, प्रॉपर किताब, प्रॉपर सीक्वेंस या फिर सिलेबस नहीं, बस एक्सपीरियंस से आपको बता सकते हैं, लेकिन आपके पास सीक्वेंस है ना, वो अच्छी तरह से बता सकते हैं। मीन्स बार बार पढ़ने से पता चला कि पहले ये टॉपिक लेना, फिर उसके बाद ये लेना। मैं एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ आपको। तो अगर आप स्टॉक मार्केट के बारे में आओगे, एक सिलेबस नहीं मिलेगा, ठीक है? और उसमें आपका टाइम भी जाएगा। पर हम सीक्वेंस में समझ रहे, पहले दिन क्या सीखना, राइट? हम जा रहे हैं, यहाँ पर आपका टाइम बचेगा और टाइम इज बहुत इम्पोर्टेंट, ज़्यादा इम्पोर्टेंस। चलो, तो ये जो टेक्निकल समझना है, कैसे मार्केट कैसे नीचे जाता है, तो आप चार्ट देख करने के बाद जो पढ़ाया गया है उसके आपको समझ में आ जाएगा। और अगर आपने सिर्फ सेशन अटेंड किया, घर पे प्रैक्टिस बाद, तो भी आपको मार्केट समझ में आएगा। एक एजुकेशन आपको अगर इसी फ्लो में समझ, चार्ट का हम स्टडी करेंगे, टेक्निक समझ लेंगे कैसे हमें करना है। साइड में यहाँ पर दिखाई दे रहे सारे टूल्स, सारे टूल्स आ गए, काम हो गया, बहुत हुआ। तो वो कहा जाता है ना, गांव में या फिर हमारे एरिया में या फिर या फिर फैमिली, 10 जगह 10 पत्थर मारो, सिर्फ एक ही जगह पे 10 पत्थर मारने, तब आप मास्टरी। शाओलिन में एक कहावत है, क्या कहावत है? शाओलिन के छोड़ दो, देखा होगा, कराटे चैंपियन है, का फोटो, जो ब्रूसली है एक कराटे चैंपियन है। तो कहा था, एक किक 10,000 बार, मतलब 10,000 10,000 बार प्रैक्टिस करो, 10,000 किक 10,000 बार प्रैक्टिस मत करो, एक किक
10,000 बार प्रैक्टिस करो, तब आप मास्टरी मिलेगी। अभी का दौर कैसा है, सब लोग यहाँ पर जा रहे, फिर यहाँ पर जा रहे, यहाँ पर काम कर रहे। आज गवर्नमेंट जॉब का प्रिपरेशन किया, प्राइवेट जॉब में काम कर रहे, फिर खुद का कुछ देख रहे, बाद यूट्यूब कर रहे, बाद ट्रेडिंग, बाद कुछ। तो ये क्या हो रहा है, अलग अलग फील्ड में जाने की वजह से तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है, या फिर एक ही फील्ड प्रॉपर एक्सपीरियंस या नॉलेज नहीं आ रहा। क्या करना है, अगर आपके पास स्ट्रैटेजी है, आपको वही मास्टर। आपने चांदनी चौक चाइना मूवी देखा होगा, ये एक और के ससुर है, ठीक। तो उन्होंने कहा था, हमारे यहाँ शाओलिन में कहावत है, एक चीज 10,000 बार प्रैक्टिस करते हो। कौन सी चीज़ है तुमने बचपन से प्रैक्टिस की, बोलता कि पीता हो, रोज पीता हो, नहाता हो, बस यही बताता है। फिर उसके बाद फिल्म फिल्म के एंड में पता चलता है, बचपन से सेट हो, और उसके बाद ऑन काटता है, तब इस स्ट्रैटेजी से वो विलन को हराता है। तो पता चलता है। तो इसी तरह से आप कोई स्ट्रैटेजी, कोई सेटअप बार बार प्रैक्टिस करें, रिपीट रिपीट प्रैक्टिस करें, तो सारी कमियां, एडवांटेज एडवांटेज सारी बातों के बारे में पता चल जाएगा। तब आप उस फील्ड में मास्टरी कर लोगे, फिर उसके बाद आप प्रॉफिटेबल बन जाओगे। तो हमें टेक्निकल एनालिसिस में मास्टरी करना, कोई और स्ट्रैटेजी ढूंढने की जरूरत नहीं। तो सबसे गलतियां क्या होती है कि बहुत से लोग आते हैं, आज मैं ये वाला इंडिकेटर यूज, कल मैं दूसरा यूज करूँगा, आज मैं इंट्राडे करूँ, कल में का, बाद में फ्यूचर ट्रेडिंग करते रहते हैं, कोई रिजल्ट नहीं मिलता। आज मैं टाटा मोटर में काम करूँ, कल मैं सिल्वर में काम करूँ, परसों में गोल्ड में काम करूँ, बाद में बैंक निफ्टी में काम करूँ। वजह से प्रॉफिट समझता भी नहीं है, लॉस क्यों हो रहा है, सारी गलत पता भी होता है, जानबूझ के वो गलतियाँ कर दी और लॉस में चले जाते हैं। पर बहुत उसे कर रहा हूँ, पर आउट स्टॉप लॉस मेरा चल रहा है सब कुछ। 4 से 5 महीने हो गए, एक भी ट्रेड में मुझे एक भी लॉस नहीं हुआ, एक भी नहीं, एक सिंगल स्टॉप लॉस मेरा हिट नहीं हुआ, वो भी स्विंग ट्रेडिंग में। सबको इंट्राडे चाहिए, सब पैसा चाहिए, इनमें सबको अमीर होना है, कभी नहीं होगा। अगर ऐसा करोगे, हमारी अपेक्षा बढ़ गई, तो गारंटी है कि आप 100% लॉस में रहोगे। तो कभी भी इंट्राडे में, इंट्राडे का मतलब क्या होता है, आज ही खरीदो और आज ही बेच दो, यहाँ पर हमेशा आपको लॉस होगा। आपको सीखना है, और सच में आपको प्रॉफिट कमाना है, सबसे पहले आप स्विंग ट्रेडिंग करो, दिन में लो, और 5 दिन 10 दिन में बेच दो, 15 दिन में बेच दो, दिन में बेच दो, यहाँ पर आपको प्रॉफिट होगा। इंट्राडे स्टॉक मार्केट सबसे रिस्की पार्ट है, आप यहाँ पर लॉस से होगा। बोलते हैं ना, आग से चलो गई, तो वैसा ही पे करो, आग में हाथ डाला है तो हाथ जलेगा। इंट्राडे वही है, ऑप्शन ट्रेडिंग भी वही है। लोग ऑप्शन ट्रेड करते हैं, ट्रेड एंड 1% आते हैं, और इस बाद प्रॉफिटेबल होंगे होंगे या फिर नहीं वो नहीं पता, लेकिन मार्केट जरूर छोड़ देंगे, मार्केट जरूर छोड़ देंगे।
करते हैं पता है आपको? यहाँ पर प्रॉफिट है ना, प्रॉफिट लिमिटेड है। मतलब आपने कोई बैंक निफ्टी का शेयर ले लिया, ना बढ़ेगा, वो प्रॉफिट होते जाएगा, आज तक बढ़ेगा वहाँ तक, कि कोई लिमिट नहीं है। और अगर बैंक निफ्टी का एक लॉट 4,000 रुपीज़ का मिल रहा है, लॉस होगा तो सिर्फ 4,000 रुपीज़ जाएंगे। प्रॉफिट होगा भी हो सकता है और 1 लाख भी हो सकता है, या फिर 2 लाख भी हो सकता है। लेकिन ये जो कंसेप्ट है ना ऑप्शन ट्रेडिंग की, बाइंग की, परसेंट लॉस है सब। आपको मैंने बताया है कि लॉस कर स्टॉक मार्केट में प्रॉफिटेबल रहते, परसेंट में आना है। क्या है 7%, 97 लोगों का पैसा परसेंट लोगों के पास जाता है। ये जैसे बनना है, एक या दो ही स्ट्रैटेजी फॉलो करनी, वही हमें पैसा बना के देगी। अगर आपने 100 स्ट्रैटेजी यूज की, क्या लॉस होगा? आई नहीं। आप सिल्वर करो, कमोडिटीज करता हूँ, फिर आप एक करो, तो मैं करता हूँ, मतलब अभी कर रहा हूँ इक्विटी, कैपिटल और कहीं यूज नहीं हो रहा था, ट्रेड भी कर रहा हूँ और चल रहा है। और इंट्राडे में होता है वो डिप चला जाता है, लालची भी हो जाता है, तुरंत पैसे चाहिए स्टेज में। एक्सपर्ट होता है, मैं आपको बता देता हूँ। देखो, नॉलेज ही नहीं है स्टॉक मार्केट, अर्निंग करेगा कि बात करेगा लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट, बात स्विंग ट्रेडिंग, पोजिशनल ट्रेडिंग में क्या होता है? हाँ, 7 महीना 4 महीना शेयर होल्ड करके रखा है। पोजिशनल ट्रेडिंग क्या होता है? साल से ज़्यादा दिन तक होल्ड करना, बहुत स्विंग ट्रेडिंग होता है, 15 दिन में। उसके बाद फ्राइडे होता है, उसके बाद होता है स्कैल्पिंग, बाद होता है एसटी। तो ये कि आप पहले स्टॉक मार्केट को लॉन्ग टर्म में पहले जाना, वहाँ पर इन्वेस्ट करो, फिर उसके बाद ट्रेडिंग सीखो, उसके बाद स्विंग ट्रेडिंग सीखो, उसके बाद इंट्राडे करो, तभी फास्ट होगा स्कैल्पिंग। प्रॉफिट चल जाओ। ये बीटीएसटी गैम्बलिंग, दोनों गैम्बलिंग है। तो लॉन्ग टर्म में सबसे ज़्यादा प्रॉफिट होता है, पोजिशन में प्रॉफिट होता है, स्विंग में होता है। सबसे रिस्की कौन सा है? इंट्राडे। कौन सा है? इन्वेस्ट है पोजिशनल, रिस्की स्विंग ट्रेडिंग। और मेरे काम है लगभग, क्या बोलते हो, 70% लोग स्विंग ट्रेडिंग करते हैं, तब 10-15 दिन में प्रॉफिट निकल। और इंडिया में लोग करते हैं ट्राडे, एक ही दिन में। और स्टॉक मार्केट तेज अभी बढ़ा था, हर से तो पहले से 60-70 सालों से स्टॉक मार्केट आधा होकर स्विंग ट्रेडिंग क्यों कर रहे हैं? हमारे पास कुछ है भी नहीं, तो हम इंट्राडे क्यों कर रहे हैं? चाहिए जल्दी पैसा। एक आप, आप याद रखना, जल्दी ही में
वहाँ पर सबको लॉस होता है, ऐसा कोई नहीं बनता। तो भी जल्दी पर आदमी गरीब ही बनेगा, फिर नहीं बनेगा। आदमी जो अमीर बनता है वो लॉन्ग टर्म में बनता है। जिसको एक दिन में पैसा चाहिए कभी भी नहीं मिलेगा, लॉन्ग टर्म में बने। लॉन्ग टर्म के लिए सोचो, शॉर्ट टर्म के लिए। और अगर आप स्टॉक मार्केट आए हो, आपको लगभग 3 साल तो देने हैं। साल में आपको रिजल्ट दिख जाएगा, पता है क्या है, कितना प्रॉफिट मिलता है। आपने साल दे दिए, आने वाली जनरेशन हमारी ही रहेगी। ये आपको ही करना है, यहाँ पर बिना काम किए, क्या काम किए, इन लॉन्ग टर्म में आपको याद रखना है। हमें 5% स्टॉक मार्केट काम करते हैं, हमें 5% स्टॉक मार्केट में काम करते हैं। क्या में लोग क्यों होते हैं पता है, जॉब की वजह, क्या की साइकोलॉजी है। हमारा बेटा का गया, फॉरेन गया जॉब करने, बहुत बड़ी सैलरी है, बहुत बड़ी इनकम है। हमारे क्या के पेरेंट्स फॉरेन में गया है जॉब करने, और फॉरेन में 60% लोग जो है वो बिजनेस करते, 30% लोग फार्मर है, खेती, राइट। बच्चे कुछ लोग है, 50% लोग काम कर रहे हैं, बाकी 30 फार्मिंग कर रहे हैं। तो बाकी लोग क्या कर रहे हैं, राइट, सैलरी पे काम कर रहे हैं, हाथ के नीचे काम कर रहे हैं। यहाँ पर अगर आप देखोगे तो ज़्यादा एम्प्लॉय हमारे हैं। हमें इस बात पर गर्व होता है, क्यों, हमारे क्या के लड़के फॉरेन में काम करते, ज़्यादा सैलरी, यहाँ पर करते 20% बिजनेस कर, पर फार्मर है। बस इस बात से हम खुश है। और देखो क्या की ग्रोथ हो रही है, कंट्री है, ग्रोथ हो चुकी है, जैसे कि अमेरिका, जापान, चाइना, जापान, अफगानिस्तान, यहाँ पर जो भी कंपनी रहेगी, कंपनी काम करेगा तो वहाँ पर उनको फिक्स इनकम मिलेगी, आती है ना, तो वहाँ पर चांसेस ज़्यादा रहते हैं परमानेंट होने की, सैलरी ज़्यादा मिलने की। पुरानी कंपनी होती है, जो स्टेबल कंपनी होती है, वहाँ पर कम जो होती है वो कम होती है, फिक्स होती है, या फिर उनको ज़रूरत नहीं होती। कंपनी स्टेबल है, उनको ज़रूरत नहीं है, सैलरी बढ़ा के देती है। और वैसे ही क्या में ग्रोथ होने की बाकी है, तो बाहर की कंट्री है, क्या में इन्वेस्ट कर रही है, क्या क्या लोग बाहर इन्वेस्ट करना चाहते हैं, समझ रहे हो, हमारा इंडिया क्या में ग्रोथ होनी बाकी है, अभी स्टॉक मार्केट कर रहे हैं। और जो अमेरिका वाले जो लोग, या फिर जापान वाले जो लोग हैं, सारे इंडिया में पैसा लगा रहे हैं, यहाँ पर ग्रोथ होनी बाकी है, यहाँ पर उनको ज़्यादा रिटर्न्स मिलने। और इंडिया के जो ज़्यादा एक्सपीरियंस वाले बंदे हैं, जो क्या समझते हैं, वो क्या कि
कंपनी में, माइक्रोसॉफ्ट में और बड़ी-बड़ी बड़ी कंपनी कम प्रॉफिट परसेंटेज मिलता है। जहाँ पर ग्रोथ हो रही है, वहाँ पर इन्वेस्ट इंडिया के बाहर, इंडिया इंडिया को भी फायदा होगा और हमें भी फायदा होगा। अभी भी डीमैट ऑप्शन आया कि आप फॉरेन में क्यों करें। आके तक एक वीडियोस देख लेना आपको यूट्यूब पर आके जो बोलते हैं कि इंडिया में इन्वेस्ट करो, बाहर मत करो। इंडियन कंपनीज आपको एक साइकोलॉजी भी समझ में आ गई क्या, और क्या है वो हमें जो है 5% स्टॉक मार्केट में सिर्फ 3%, 4%। डॉक्टर में बहुत सारे ट्रेडिंग कोई नहीं करता। यहाँ पर क्या है, डिमांड ज़्यादा है, डिमांड ज़्यादा है। यहाँ पर आपको कोई बुलाएगा नहीं। यहाँ पर सबसे स्टॉक मार्केट ज़्यादा मेहनत करो, और अगर आपने यहाँ पर थोड़ा खुद का स्टेबल बिजनेस कर लिया तो बाद में सब आप सबका पैसा खाओगे ट्रेडिंग में। आपने लेट कर दिया तो आपकी हमारी एज में जो लोग स्टॉक मार्केट हमसे आगे चले जाएंगे, हम बाद में क्रैप करो, अपॉर्चुनिटी को क्रैप करो। क्रैप की हमारे विनिंग चांस ज़्यादा है। कल के क्या होता है स्टॉक मार्केट कल से आपको अर्चना में आपको अभी आवाज़ आ रही है? अगर आपको आवाज़ नहीं आ रही है, लास्ट के 10-15 मिनट बाकी है, का रिकॉर्डेड सेशन आपको व्हाट्सएप कर दूंगा, तो आप बाद में देख सकते हो। शायद आपका सबको आवाज़ आ रही है मेरी? पर बता दीजिए, बता दीजिए आवाज़ आ रही है? डन। 2% को आवाज़ आ रही है, बाकी आपको आ रही है केवल आवाज़ आ रही है। अर्चना में आवाज़ नहीं आ रही है, बेचना पड़े। आगे बढ़ते हैं। देखो, कल से हम टेक्निक समझने वाले हैं। आप क्यों ऊपर जा रहा है और बाय करना है, यहाँ पर हमें सेल करना है। हम सब धीरे धीरे समझें। हम एक सारा टॉपिक शायद गलतियाँ होगी, पेशेंस रखो। स्टॉक मार्केट लाने हमारे पास 5 थिंग्स चाहिए, 5 चीज़ें। फोकस फर्स्ट नंबर है, डिसिप्लिन दूसरा है, कंसिस्ट मेरा फेवरेट है पेशेंस। फोकस, डिसिप्लिन, पेशेंस। शायद मेरा कुछ डाउट है, ये वाला नहीं है, 4 तो पक्का है। तो ये देखो, फोकस क्या होता है कि आपको फोकस कर, क्या होता है आपको
टाइम को फॉलो करना है। क्या होता है, वो हर रोज करना है। पेशेंस क्या होता है, आपको पेशेंस रखना पता है ना, आपको मराठी में क्या बोलते हैं उसको, धीर रखना, को कंट्रोल करना है। तो उसमें मैं आपको बाद में बताऊंगा कौन सा है। ये जो 5 थिंग्स है, ले जाता हूँ मेरे सामने कोई एक किताब या फिर क्या बोलते हो, की पॉइंट्स वगैरह नहीं है, तो भी डायरेक्टली बोलता हूँ आपके डायरेक्टली। तो आपको स्टॉक मार्केट में जगह पे फोकस करना है, वहाँ पर डिसिप्लिन रखना है, फिर कंसिस्टेंट पेशेंस भी रखना है। आपको ये बाद में बता दूँ। समझ में आया मैंने क्या बताया? का पर्सन पढ़ा तो मैं सबको है ना। तो एक काम कीजिए, कल से मैं अर्चना मैम को उन्हें क्या बोलता है, गायत्री मैम को लेता हूँ सेशन में, और उनका ही पढ़ाऊंगा, क्या रिप्लाई आएगा तो। चलो देखो, अगर मैं सबको बता रहा हूँ स्टॉक मार्केट के बारे में, सबको रिस्पॉन्स देना है, ठीक है। तो आपको कंसिस्टेंसी पे ज़्यादा फोकस करना है किसी भी फील्ड में। अगर आपको अच्छा रिजल्ट चाहिए तो आपको लगभग 365 डेज कंसिस्टेंसी रखनी है, कंसिस्टेंसी रखनी है, फिर आपको रिजल्ट मिलेगा। कंसिस्टेंसी इक्वल टू रिजल्ट। 2 दिन स्टॉक मार्केट करोगे, 2 दिन ट्रेड करोगे तो रिजल्ट नहीं मिलेगा, आपको हर रोज करना है, ठीक है। और ये चार्ट भी आपको 30 दिन में समझ में आ जाएगा, और आपको रिस्क मैनेजमेंट भी समझाना है। मैं आपको बाद में समझाऊंगा जब हमारा सेशन रहेगा रिस्क मैनेजमेंट का, शायद मैंने बता दिया है दूसरे दिन, ठीक है। तो आज के दिन बस इतना ही, और जो मैंने आपको बताया है उसके बारे में रिसर्च करो, यूट्यूब पे वीडियोस देखो, और कल से हम अपना टेक्निकल एनालिसिस शुरू करेंगे। यहाँ पर देखेंगे टेक्निकल कि कैंडल क्या होती है, सपोर्ट रेजिस्टेंस क्या होता है, कल के टॉपिक में समझेंगे। अप ट्रेंड, डाउन ट्रेंड और साइडवेज क्या होता है, ये सब कुछ लेंगे हम कल के सेशन में। तो आज के दिन बस इतना ही, और हम मिलेंगे कल के सेशन में। सबको अभी गुड नाइट, और आप सब एग्जिट कर सकते हो।